वहीं संभल के जिला संयुक्त चिकित्सालय को ब्लड बैंक की सौगात मिली। आपको बता दें कि संभल में स्थित जिला संयुक्त चिकित्सालय में ब्लड बैंक का शुभारंभ किया गया, जिसके संचालित होने से जनपद के लोगों को काफी राहत मिलेगी। अब उन्हें ब्लड के लिए अन्य जनपदों में नहीं भागना पड़ेगा। इसके उद्घाटन के अवसर पर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी मौजूद रही। प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री ने जिला संयुक्त चिकित्सालय में बने ब्लड बैंक का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उनके साथ जनपद के जिलाधिकारी मनीष बंसल भी मौजूद रहे। प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि जनपद के लोगों की ब्लड बैंक की काफी लंबे से मांग थी, जो अब पूरी हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनपद के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए ब्लड बैंक का शुभारंभ किया गया है। इस विषय में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि पहले ब्लड की व्यवस्था के लिए मुरादाबाद या अन्य जनपदों के साथ प्राइवेट ब्लड सेंटर पर निर्भर होना पड़ता था। अब जनपद के लोगों को काफी राहत मिलेगी। ब्लड बैंक के लिए हम लोग बहुत दिनों से प्रयासरत थे। हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे सिंगल साहब और डॉक्टर अरविंद जी, जबकि वो स्वयं में डॉक्टर हैं, वो भी चाहते थे ब्लड बैंक यहाँ पर हो, और सबके प्रयास से ये ब्लड बैंक का आज इसका प्रारंभ हो गया है। देखो, संबल के लिए यही उपलब्धि नहीं है, संबल के लिए बहुत सारी उपलब्धियां हैं। सबसे बड़ा उपलब्धि ये है कि यहाँ पर जो है मुख्यालय बनना है संबल में। देखिए, अब तक संबल में ब्लड बैंक नहीं था और मुरादाबाद ब्लड बैंक के थ्रू यहाँ का जो संबल का ब्लड स्टोरेज यूनिट था वो संचालित हो रहा था। इसके कारण जो आवश्यक जो लोगों को, जरूरतमंद लोगों को ब्लड की आवश्यकता पड़ती थी, किसी एक्सीडेंट में अगर कोई मरीज घायल हो जाता था या फिर कई ऐसी बीमारियां, पिछले साल हमने डेंगू के समय भी देखा कि लोगों को काफी अधिक प्लेटलेट की जरूरत पड़ी, तो उसमें या तो उनको मुरादाबाद इत्यादि से ब्लड हमें व्यवस्थित करना पड़ता था, नहीं तो कई निजी ऐसे सेंटर्स थे जहां पर शिकायतें भी रहती थी कि लोगों को उचित मूल्य में ब्लड नहीं मिल रहा है। तो अब मुझे लगता है कि हमारे जनपद का अपना ये ब्लड बैंक हो गया है और जो यहाँ का स्टोरेज यूनिट है उसे हम चंदौसी या भैजोई किसी और जगह शिफ्ट कर पाएंगे, तो पूरे जनपद में जो रक्त की उपलब्धता है वो भी हो पाएगी। और साथ ही साथ जो हमारे डोनेशन कैंप्स लगते हैं उनमें भी अभी तक हम लोग डोनेशन कैंप्स में जो ब्लड इकट्ठा होता था, जो यूनिट्स इकट्ठे होते थे। मथुरा एसएसपी के बंगले के बाहर खड़ी एक बिल्डर की कार का शीशा तोड़कर अज्ञात बदमाश 5 लाख रुपए से भरा ब्रीफकेस चुरा ले गए। जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद के सेक्टर 1 के बिल्डर दीपक गुप्ता यहां वृंदावन में चितवन के नाम कॉलोनी काट रहे थे। दीपक गुप्ता एसएसपी से मिलने आए थे। एसएसपी आवास के बाहर गाड़ी खड़ी थी और दीपक गुप्ता एसएसपी के बारे में जानकारी की। उन्होंने बताया कि एसएसपी आवास पर नहीं है। कार्यालय में दीपक गुप्ता गाड़ी को वहीं छोड़कर कार्यालय की ओर चल पड़े। गाड़ी पर उनका ड्राइवर था, जिसके बाद कुछ अज्ञात लोग बिल्डर की गाड़ी का शीशा तोड़कर 4 लाख रुपए से भरी अटैची लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उसकी आज यहाँ पे इनको शिकायत देनी थी, समय मिलने का था, तो सुबह इसीलिए फरीदाबाद से भागे आ रहे थे। और आने के बाद जब यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी तो ये पीछे इन्हें, ये जो यहाँ पे टट्टुओं का ये गैंग है, उन्होंने यहाँ पे शीशा तोड़ के और ये बैग से लेबर के लिए 4 लाख रुपए लेके आए थे। लेबर और स्टाफ की पेमेंट करनी थी और ये निकाल के और डकैती करके चले गए। और ये इनके एसएसपी साहब के बाहर जो संतरी खड़े हैं, इनको भी मैं बोल के गया था गाड़ी आपके यहाँ सामने गेट पे खड़ी है, आप ध्यान रखना। और ड्राइवर अभी पेंचर लगवाने के लिए गए हैं। एसएसपी साहब के साथ मीटिंग थी जी साहब की। क्या नाम है आपके साहब का? दीपक गुप्ता जी। कहाँ के रहने वाले? फरीदाबाद के। कब आए थे, कितने बजे आए? 10:15 बजे हम आए थे जी यहाँ पर। क्या कुछ घटना घटित हुई आज? हमने गाड़ी लगाई जी यहाँ पे, साहब मीटिंग के लिए अंदर गए इसमें, और मैं पंचर लगवाने गया था जी गाड़ी में, और पीछे से किसी ने आके कांच तोड़ के हमारा सूटकेस निकाल लिया। सूटकेस में कुछ साहब का जरूरी सामान था जी। तो अब कहाँ है आपके साहब? साहब अभी मीटिंग में है जी। तो अब क्या कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई देखो जी, अभी मैंने बताया है, अंदर कैमरे वगैरह सारे चेक हो।
फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।